ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। आज का मैच चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड सेमीफाइनल है। कल हमने देखा था जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था, जिसमें कि हमने एक टीम बनाई थी चैट जीपीटी की टीम। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। और एक मेरा पहला वीडियो है जिसमें कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है, उसका कुछ तरीके मैंने डिस्क्राइब किए हैं। वहां जाके हम उसको देख सकते हैं कि टीम बनाने के बाद कैसे आप उसको जो है वेरियस कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में अप्लाई किया जा सकता है। ये वीडियो आज के मैच के लिए बना रहा हूँ और इससे भी आपको ये आइडिया मिलेगा कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है। सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू चैट जीपीटी। एंड मैंने ये प्रॉम्प्ट्स पहले इसमें डाल दिए हैं कि जिससे कि टाइम थोड़ा मैनेजमेंट कर सकूं बेहतर। आज का मैच टुडेज मैच के लिए डाला है। सो सॉरी, इसने जवाब दिया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बट मैंने फिर चैट जीपीटी को बताया कि आज का शेड्यूल चाहिए और 5 मार्च की डेट का चाहिए। तो ये जवाब आया। और ये ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको बिल्डअप करना है, चैट जीपीटी को रेडी करना है, जिससे कि उनकी जो रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग जो हो रही है बैकग्राउंड में वो जनरेट हो पाए, ओरिएंट हो पाए आपकी तरफ। वेन्यू और पिच के बारे में पूछा क्या होगा। सो वेन्यू गद्दाफी स्टेडियम लाहौर है। पिच कंडीशन जो है बैटिंग फ्रेंडली जनरली रहती हैं एंड इट ऑफर्स गुड पेस एंड बाउंस इनिशियल ओवर्स में, जो सीम बॉलर्स को बेनिफिट कर सकता है। और जैसे गेम प्रोग्रेस होता है, सरफेस जो है यूजुअली फ्लैट हो जाता है, बैट्समैन को उसके बाद फेवर करना शुरू हो जाता है और हाई स्कोर की अपेक्षा की जाती है। इस ट्रैक ने हिस्टोरिकली जो है पास्ट में हाई स्कोरिंग मैचेस दिए हैं और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप जिस टीम का है उसको बेनिफिट होता है। सनी और मॉडरेट कंडीशन लाहौर में जो है हाई रन रेट मेकिंग पिचेस या मैचेस होते हैं, तो जो स्ट्रोक मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया पिच है। लास्ट 5 मैचेस में इस पिच का कैसा बिहेवियर रहा है, ये पूछने पर जो उत्तर दिया है चैट जीपीटी ने, बताते हैं कि अर्ली ओवर्स में जो सरफेस है वो कुछ पेस और सी मूवमेंट थोड़ा सा देता है। एंड फर्स्ट इनिंग स्कोर्स रिसेंट मैच में अराउंड जो है 290 रन्स तक पहुंचा है। मिडिल ओवर्स में पिच टेंड्स टू स्लो डाउन एंड रिडक्शन इन पेस टिपिकली बेनिफिट स्पिनर्स। तो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को जो है फायदा देता है क्योंकि पेस रिड्यूस हो जाता है। एंड की विकेट्स मिडिल ओवर्स में देखे गए हैं। सेकेंड इनिंग में डिप आता है। ऑन एन एवरेज स्कोर उन्होंने लो किया है 193 टू 246 रन्स पे। इसका मतलब है कि पिच स्लो डाउन जो है रन चेस बहुत चैलेंजिंग बना देता है। सो ओवरऑल, इफ इट स्टार्ट्स विद सम पेस, सरफेस इवेंचुअली फ्लैटन्स आउट। तो पेस से शुरुआत होती है, फ्लैटनिंग हो जाती है बीच में, और बॉलिंग को उसके बाद बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है स्पिनर्स के लिए, स्पेशली रन को चेक करने के लिए। एंड हाई स्कोरिंग वेन्यू देयरफॉर ये हो जाता है। टॉस विनिंग का इम्पैक्ट क्या रहा है पास्ट में 5 मैचेस में, ये पूछने पर जो बताया है कि टॉस विनर्स ने जो है बॉलिंग फर्स्ट ऑप्ट की है, क्योंकि वो एडवांटेज लेना चाहते हैं जो अर्ली कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली सरफेस में होती है, और फिर उसके बाद उसको डिफेंड कर सकें। और विनिंग द टॉस ऑफर ए टैक्टिकल एज देता है, अ, क्योंकि ये स्लो डाउन हो जाता है मिडिल ओवर्स में। फाइनल आउटकम जो है डिपेंड्स ऑन टीम एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स। रफली 60% मैच जो विन रेट रहा है जिन्होंने टॉस विन किया है। राइट। वेदर कैसा है आज का वहां पर? स्काई कंडीशन मोस्टली क्लियर है, नो रेन एक्सपेक्टेड। टेम्परेचर 18 से 24 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। ह्यूमिडिटी अराउंड 31%। विंड स्पीड 8-9 किलोमीटर पर आवर की रहने की संभावना है, ऐसा चैट जीपीटी बोलता है। प्लेइंग प्लेइंग 11 के बारे में पूछने पर, जो साउथ अफ्रीका का जो प्लेइंग 11 है, जो हमें कहीं से भी डेटा मिल सकता है, और न्यूजीलैंड का जो प्लेइंग 11 है वो ये है, और उसका जो एडवांटेजेस है या जो प्लेयर की खासियत है वो बताई है। अब हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिच कंडीशन
डिपेंड करते हुए, वेदर कंडीशन देखते हुए, ट्रैक रिकॉर्ड प्लेयर्स का इस पिच पर देखते हुए, टीम का इस पिच पर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, प्लेयर का ओपोनेंट प्लेइंग मेंबर्स और टीम के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखते हुए, बेस्ट प्लेइंग 11 सजेस्ट करने के लिए ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल जैसे ऐप, और उनका भी जो ये ऐप है, इनका पॉइंट सिस्टम को दिमाग में रखते हुए सजेस्ट करने के लिए चैट जीपीटी को हमने प्रॉम्प्ट किया है। तो देखिए, ये इन्होंने जो है चैट जीपीटी ने ये प्रोसेस करके हमको ये आउटपुट दिया है। आउटपुट में जो नाम है और उसका रीजन क्या है, ये भी यहाँ पर हर प्लेयर के बारे में ये डिटेल से बताया है। इसका इसका लिस्ट जो है मैं इस डेमो के बाद पोस्ट कर दूंगा इसी में। तो सारे प्लेयर्स, उनको क्यों चूज किया गया है प्लेइंग 11 के लिए, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन में चैट जीपीटी ने रीजनिंग के साथ आपको ये आउटपुट दिया है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन का जो प्रॉम्प्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पूछते कैसे हैं चैट जीपीटी से। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। और उसके बाद हमने जो पूछा इससे कि जो बाकी ऑप्शंस हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के, पूरी टीम को आप एक रख सकते हैं और 3-4 टीम अगर बनाना चाहते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन को चेंज करिए, जिससे कि आपको पॉइंट सिस्टम की वजह से ये फायदा मिलता है कि आप वेरिएशन कर सकते हैं। सो जो डिफरेंट सिनेरियो में ऑप्शन, अगर न्यूजीलैंड एंकर टीम बनती है तो कौन कैप्टन होना चाहिए, वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए, साउथ अफ्रीका की कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए अगर टीम बनाते हैं तो क्या होना चाहिए, ऑल राउंड बैलेंस करना है उस केस में जब आप सेफ टीम बनाना चाहते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइसेस क्या और क्यों होने चाहिए। सिमिलरली अगर आप बहुत रिस्क एक लेना चाहते हैं, उस तरह की टीम बनाना चाहते हैं, तो उस प्रकार से कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए। तो 4 टीम बनाई जा सकती हैं, टीम प्लेयर का कॉम्बिनेशन सेम, केवल कैप्टन वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशन को चेंज करके देखा जा सकता है। अब जो फाइनल टिप्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अगर हम देखें तो ये जो बताया है कि ड्रीम 11 का और माई सर्कल का जो स्ट्रक्चर है, उसमें किस प्लेयर को ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो प्लेयर परफ़ॉर्म कर। अगर आप रिस्क टेकर हैं, तो हाई रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी में आप किस ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं, जो बेटर बेट दे सकता है। और फाइनली जब टीम अनाउंस होगी टॉस के बाद, तब कुछ चेंजेस तो डेफ़िनेटली आपको करने पड़ेंगे, राइट? कोई ट्रम्प कार्ड प्लेयर जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है जब टीम अनाउंस होती है, उसका इंक्लूजन अगर हो रहा है या एक्सक्लूजन हो रहा है। तो 2 जो है प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के लिए और न्यूजीलैंड के लिए, ग्लेन फिलिप्स और रियान रिकल्टन। इनके बारे में क्यों ये जो है ट्रम्प प्लेयर्स साबित हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और अगर वाइल्ड कार्ड कार्ड प्लेयर आउट ऑफ द ब्लू, जैसे कि कल के मैच में कोशिश की गई थी, तो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों के लिए, तो यहाँ पर कौन है, ये क्रिस्टियन स्टब्स हैं साउथ अफ्रीका के, क्यों है उसके बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरीके से चैट जीपीटी को यूज़ करके मिनटों में आप एक टीम को अपने माइंड में अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए एक एक लिस्ट, एक शॉर्ट लिस्टेड बेस्ट केस सिनेरियो की लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेफिनेटली। बट एक सिंपलेस्ट तरीका मैंने जो ये आपको बताया, इसको फॉलो करके आप कम से कम 4 टीम बना सकते हैं, और 4 टीम को बना करके उनका जो परफॉर्मेंस है उसको बताइए और ऑब्जर्व करिए, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यही जो चैट जीपीटी के स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको इसके बाद इसमें लगा। सो इस टीम के लिए जैसा कि हमने जो डिस्कस किया है, उसका जो आउटपुट है समराइज्ड वे में। सो वेन्यू एंड पिच के बारे में जो हमने देखा, ये यहाँ पर डिस्क्राइब है, आप इसको बार-बार पढ़ सकते हैं। जो टॉस है उसका क्या आउटकम होने होना चाहिए और उसका क्या जो है इफेक्ट पास्ट में रहा है, पास्ट डेटा के हिसाब से। जो रिकमेंडेड प्लेइंग 11 है फैंटेसी 11 का चैट जीपीटी की तरफ से, उसकी एक लिस्ट है ये। कैप्टन वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशन जो 4 हमने देखे वहां पर, ये उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जो ट्रम्प कार्ड्स हैं, वो ट्रम्प कार्ड्स क्या है, क्यों है, जो हमने वहां पर देखा, इसकी एक लिस्ट यहाँ पर। और जो वाइल्ड कार्ड प्लेयर है, अ, वो कौन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। और फाइनल टिप्स, बेसिकली जब आप टीम्स बनाते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, जिससे एक बेहतरीन टीम बना के आप
इसको फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं। सो गुड लक विद योर फैंटेसी टीम एज़ चैटजीपीटी सेज़। मेरी तरफ से भी आपको पूरी की पूरी गुड लक और शुभकामनाएँ। थैंक यू।